हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज डे 62 है। आज का जो सेट है वो एकदम यूनिक सेट है। वो नेटवर्क्स पर ही बेस्ड है, लेकिन ट्रैफिक नेटवर्क पर। ओके, तो एक बार देखते हैं उस सेट की अंडरस्टैंडिंग, कैसे उसका अप्रोच हम लोग करेंगे। राइट, a significant amount of traffic flows from point A to point B in the one-way street network given below. Points P, Q, R and S are junctions in the network and the arrows mark the direction of traffic flow. तो A to B का ये रूट है, नेटवर्क है, जिसमें P, Q, R and S जंक्शंस हैं और ये एरोज मार्क कर रही हैं कि किस वे ट्रैफिक फ्लो होगा। ओके, द फ्यूल कॉस्ट इन रुपीज फॉर ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रीट is indicated by the number adjacent to the arrow representing the street. ओके, तो फ्यूल कॉस्ट भी मेंशन है। जैसे ए से पी जाने में जो फ्यूल कॉस्ट है वो 18 है। ए टू क्यू की फ्यूल कॉस्ट क्या है? 4। राइट, ये हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मोटरिस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी would obviously take the route for which the total cost of traveling is the minimum. जहां पर कॉस्ट मिनिमम है ट्रेवल की, वही रूट वो मोटरिस्ट फॉलो करेंगे। If two or more routes have the same list travel cost, then motorists are indifferent between them. Indifferent means वो किसी भी रूट को फिर ले सकते हैं उन दोनों में से। Hence the traffic gets evenly distributed among all the least cost routes. मान लो कि APB and ASB इनकी ट्रेवलिंग कॉस्ट बराबर है इन दो रूट्स की। राइट, अगर इन दोनों की कॉस्ट बराबर है तो जो मोटरिस्ट होंगे वो दोनों रूट्स के लिए इंडिफरेंट होंगे, वो किसी भी रूट को चूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर 20 मोटरसाइकिल्स हैं तो उन 20 में से 10 चली जाएंगी एपीबी के थ्रू और 10 जाएंगी एएसबी के थ्रू। मींस ट्रैफिक वहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, ये हमें गिवन है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ओनली बाय लिवाइंग appropriate toll at each junction. राइट, जंक्शंस कौन कौन से थे? पी, क्यू, आर एंड एस। तो अगर गवर्नमेंट को ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो वो तभी कंट्रोल कर पाएगी गवर्नमेंट जब वो किसी जंक्शन पर अप्रोप्रिएट टोल वहां पर लिवाय करे। ओके, जैसे ए पी बी की कॉस्ट है, इसने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, इफ अ मोटरिस्ट टेक्स द रूट ए पी बी यूजिंग जंक्शन पी अलोन, तो उसकी जो ट्रेवल कॉस्ट होगी वो कैसे आप निकालोगे? अगर ए पी बी इज द रूट, ए पी बी, राइट, ये रूट फॉलो किया है तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आएगी? ए से पी ट्रेवल करने के लिए 18 फ्यूल कॉस्ट, पी टू बी ट्रेवल करने के लिए 10 फ्यूल कॉस्ट। तो 18 प्लस 10 हो गया 28, प्लस जो पी का टोल चार्जेस हैं जिसको गवर्नमेंट लिवाय करेगी, पी के टोल चार्जेस। तो ए पी बी की कॉस्ट आ जाएगी 18 प्लस 10 प्लस पी पर जो भी चार्जेस हैं प्लस पी। राइट, तो इस टाइप से हम किसी भी रूट के लिए जो कॉस्ट है ट्रेवल की वो हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब उस पर बेस्ड हम सीधे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एक बार देखते हैं कैसे हम इनको यहाँ पर अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट नो ट्रैफिक फ्लोज ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम एस टू बी, जो एस टू बी स्ट्रीट है यहां से नो ट्रैफिक फ्लो कराना चाहती है गवर्नमेंट, कोई ट्रैफिक यहां से फ्लो ना हो। राइट, नो ट्रैफिक फ्लोज थ्रू द स्ट्रीट एस टू बी while equal amount of traffic flows through junctions P and R. अच्छा, ये चीज हम लोग जानते हैं, P and R के थ्रू अगर इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए तो P and R के थ्रू जो रूट्स है उनकी कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। ये कह रहा है ना, कॉस्ट बराबर होगी तभी वो इंडिफरेंट होंगे। राइट, देन अ फिजिबल सेट ऑफ टोल चार्ज्ड इन रुपीज at junctions P, Q, R and S respectively to achieve this goal is. हमें ऑप्शन में से बताना है कौन से यहाँ से करेक्ट है। ओके, तो पहले देख लो यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क में ए से बी जाने के लिए कौन कौन से रूट्स पॉसिबल हैं। तो इस पूरे नेटवर्क में अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स हैं ए से बी जाने के लिए। अगर मैं जंक्शन पी का यूज करूं तो ए टू पी और पी टू बी, एक तो ये पॉसिबल है, ए टू पी, पी टू बी।
दूसरा A to Q, then Q to P and then P to B, राइट। उसके बाद A to Q, Q to R and then R to B, राइट। उसके बाद A to S, S to R and R to B, और इसके बाद जो रूट है वो है A to S and S डायरेक्टली टू B, राइट। ये रूट्स पॉसिबल हैं। अब इन रूट्स के लिए अगर मैं कोस्ट की बात करूं तो P जंक्शन है, A to P जाने की कोस्ट है 18, P to B जाने की कोस्ट है 10, तो 18 प्लस 10 हुआ 28, और बाकी इस पर P की जो भी टोल चार्जेस है P के, राइट, जंक्शन P के टोल चार्जेस, तो 28 प्लस P। अगर A Q P B इस रूट की बात करें तो A से Q 4 है, Q to P 4, 4 4 8 और P to B 10, 8 और 10 18। 18 में क्या क्या ऐड करोगे, जंक्शन P की कोस्ट एंड जंक्शन Q की कोस्ट, जो भी टोल चार्जेस हैं, राइट। ऐसी A Q R B, तो A Q R B 4 6 10 4 14, 14 प्लस Q प्लस R, इसकी कोस्ट आ गई 14 प्लस Q प्लस R, राइट। उसके बाद A S R B, तो 14 to 16 and 420, 20 प्लस R प्लस S, राइट, R प्लस S, ये इसकी कोस्ट आ गई, राइट। और जो ASB है उसकी कोस्ट क्या, 14 प्लस 12 26 प्लस कोस्ट ऑफ जंक्शन S, टोल चार्जेस ऑफ जंक्शन S, राइट। ये हमने बना लिया। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसको वापस से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि S to B कोई ट्रैफिक हम लोग फ्लो कराना नहीं चाहते, S से B कोई नहीं जाना चाहिए, राइट, ट्रैफिक, ठीक है। और उसने बोला कि P एंड R जंक्शंस के थ्रू इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। जंक्शन P को इन्वॉल्व करने वाले रूट्स कितने हैं, जंक्शन P को इन्वॉल्व करने वाले रूट्स हैं, एक है ये APB, एक है AQPB, दो रूट्स हैं। जंक्शन R वाले कितने हैं, एक, और एक तो ये भी दो हैं। तो जंक्शन P, जंक्शन R और जो लास्ट वाला ASB, उससे कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग ऐसा बोल दें, इनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट तब होगा जब इस रूट की, इस रूट की, इसकी, इन चार की कोस्ट बराबर हो, और ये जो रूट है 26 प्लस S जिसकी कोस्ट है हाईएस्ट कोस्ट आ जाए, उन चार की बराबर हो और इसकी उन चारों से ज्यादा हो, तभी तो कोई मोटरिस्ट इसको चूज नहीं करेगा, और बाकी सबके लिए इंडिफरेंट रहेगा, तो उनमें ट्रैफिक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देख लो PQRS की कौन सी वैल्यूज के लिए ये बात यहाँ पर बन रही है। तो ऑप्शन ए से वैल्यूज पिक करो। ऑप्शन ए में P हमारा 2 है, Q हमारा 10 है, R हमारा 6 है और S हमारा 6 है। तो उसी हिसाब से वैल्यूज पुट करो, क्रॉस चेक करो, सीधा आपका आंसर आएगा, राइट। तो अगर आप P को 2 पुट करते हैं, P को 2 पुट करोगे आ जाएगा 30। सेकंड ऑप्शन में P को 2 पुट किया, Q को 10 पुट किया, 2 और 10 12 प्लस 18, ये भी 30, अभी तक तो ठीक है। R को पुट करना है 6, तो 14 प्लस 6 20 और Q की 10, ये भी 30, अभी एकदम ठीक है। बस एक बार 20 प्लस R प्लस S का और चेक कर लो, तो 20 प्लस R प्लस S 32 हो जाता है एज पर ऑप्शन ए। अगर ये 32 हो गया तो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए ट्रैफिक को, चारों रूट्स का बराबर होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, राइट ना। ऑप्शन बी पर चले, 2 8 8 एंड 6, ऑप्शन बी 2 8 8 एंड 6। ऑप्शन बी के हिसाब से अगर हमने P को 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 30। सेकंड ऑप्शन है P को 2 और Q को 8 पुट किया तो आएगा 28, ये एकदम राइट, इक्वल नहीं है दोनों। ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि AQPB की कॉस्ट 28 हो गई और APB की 30 बराबर होनी चाहिए थी। ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी के हिसाब से P हमारा 10 है, Q हमारा P हमारा 2 है, Q हमारा 10 है, तो इसकी कॉस्ट आ गई 30, इसकी भी 30। R है हमारा 8, अब 14 प्लस 8 22 और प्लस Q की 10, ये 32 बन जाएगा। कहना इससे ये भी हमारा फिर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी ही बचता है, वही आंसर आना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेंगे। P हमारा 0 है तो ये कॉस्ट हो गई 28, Q है हमारा 10, 18 प्लस 0 प्लस 10 28,
R 4 10 राइट, क्यू की वैल्यू 10, तो 14 10 24 प्लस R 28 ये भी आ गया। फोर्थ ऑप्शन है 20 प्लस R प्लस S, R एंड S दोनों 4 4 के बराबर है, तो 20 प्लस 4 ये भी 28। और लास्ट ऑप्शन है 26 प्लस S, S हमारा 4 है, ये बन गया 30। तो इसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट है, कोई भी मोटरिस्ट इस रूट को प्रीफर नहीं करेगा, वही तो गवर्नमेंट चाहती है, नो ट्रैफिक फ्लोज थ्रू S to B स्ट्रीट, राइट। बाकी चारों कॉस्ट बराबर है, तो P एंड Q जंक्शन पर, P एंड R जंक्शन पर ट्रैफिक हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज पर टोल चार्जेस डिवाइड एज पर ऑप्शन डी, राइट। तो डी हमारा करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये कह रहा है इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट ऑल मोटरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी पे द सेम अमाउंट फ्यूल कॉस्ट एंड टोल कंबाइंड रिगार्डलेस ऑफ द रूट दे चूज, कोई भी रूट वो चूज करें, टोटल कॉस्ट वो सेम पे करे, चाहे वो किसी भी रूट से जा रहे हो, राइट, ए टू बी ट्रैवल के लिए। एंड द स्ट्रीट फ्रॉम क्यू टू आर इज अंडर रिपेयर, क्यू टू आर वाली स्ट्रीट अंडर रिपेयर है, ये वाली स्ट्रीट Q to R वाली स्ट्रीट अंडर रिपेयर है, देन अ फिजिबल सेट ऑफ टोल चार्ज्ड इन रुपीज एट जंक्शंस P, Q, R एंड S रेस्पेक्टिवली टू अचीव दिस गोल इज, मतलब हमें क्या करना है, इन चारों की कॉस्ट बराबर आनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन यहां से पिक कर लेना है। अब समझ आ रहा है आपको पैटर्न, कितना आसानी सवाल है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 4 10 6 एंड 4, P को 4 रखो 32, सेकंड ऑप्शन में P को 4 रखा और Q को रखा 10, 14 18 ये भी 32, ठीक है अभी तक। अगर हम फोर्थ रूट की बात करें ASRB, तो 20 प्लस R है हमारा 6 और S है हमारा 4, ये तो 30 आ गया, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मतलब कॉस्ट बराबर नहीं आई, ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी पर चले 0, 10, 6, 2, अगर P हमारा 0 है तो ये कॉस्ट है 28, Q हमारा है 10 तो ये कॉस्ट भी 28, R 6 है तो ये कॉस्ट 20 प्लस R प्लस S ये भी 28, और लास्ट ऑप्शन है 2 S की वैल्यू, तो 26 प्लस 2 ये भी 28, चारों की कॉस्ट बराबर आ गई। चाहे तो 14 प्लस Q प्लस R की भी निकाल कर देख सकते हो, 14 प्लस Q कितना है 10, 24 प्लस R की 6 30, ठीक, वो कॉस्ट ज्यादा है, तो चारों की कॉस्ट बराबर आ गई, ऑप्शन बी आप मार्क कर देंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, if the government wants to ensure that the traffic at A gets evenly distributed along streets from A to P, from A to Q and from A to S, then a feasible set of toll charged at junctions P, Q, R and S respectively to achieve this goal is। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। A to S अगर X मोटरसाइकिल्स फ्लो हो रही हैं, ट्रैफिक फ्लो हो रहा है X, तो A to Q भी X फ्लो होना चाहिए और A to P ये भी X ही फ्लो होना चाहिए, राइट। ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। प्रॉब्लम क्या है, A to S दो रूट्स हैं, A to Q दो रूट्स है, लेकिन A to P तो एक ही रूट है। अगर A to P एक ही रूट है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, A to P अगर एक ही रूट है तो A to Q का भी एक ही रूट का कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, A to S के भी एक ही रूट की कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, दूसरी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, सो दैट ये एक रूट एक्टिव हो, इसमें से कोई एक रूट एक्टिव हो, इन दोनों में से कोई एक, और इन दोनों में से कोई एक रूट एक्टिव हो। तो जब किसी भी मोटरिस्ट को इन तीन रूट्स दिखेंगे, तीन रूट्स इनकी कॉस्ट दिखेगी और इन तीनों रूट्स की कॉस्ट बराबर दिखेगी, तो उन तीनों रूट्स को लेने के लिए इंडिफरेंट रहेगा, वो किसी भी रूट को वहां से ले सकता है, तो उन तीनों पर जो ट्रैफिक है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो बस हमें ये देखना है, एक बार ए पी बी की कॉस्ट निकाल लो, बस वही कॉस्ट ए क्यू पी बी या फिर ए क्यू आर बी, इन दोनों में से किसी एक की होनी चाहिए बस, और ऐसी ए एस आर बी और ए एस बी इन दोनों में से किसी एक की होनी चाहिए, राइट। ऑप्शन ए पहले देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 0, 10, 8, 2, अगर आपने पी को 0 रखा या आ गया 28। सेकंड ऑप्शन में पी को 0, क्यू को 10, राइट, सेकंड रूट में, तो ये भी 28। अब जो 14 प्लस क्यू प्लस आर है ये आ रहा है हमारा 32 एज पर ऑप्शन ए 0, 10, 8, 2, राइट।
ओके, तो अभी तक बात बन रही है क्यू का एक ही रूट 28 है, दूसरा रूट 32 वाला कोई प्रीफर नहीं करेगा, राइट ना। रूट नंबर 4 है ASRB, और उसमें अगर आप R को पुट करते हो 8 और S को पुट करते हो 2, तो इसकी कॉस्ट हो गई 30। ये भी 28 से ज्यादा है, बस एक बार ASB की कॉस्ट 28 आ जाए तो बात बन जाएगी। और अगर आप S देखें, यहाँ पर S2 है ऑप्शन ए में, तो 2 पुट करोगे तो 28। अब आप देख लो, मिनिमम कॉस्ट 28 है, APB, AQPB एंड ASB, इनकी जो कॉस्ट है तीनों की बराबर है। तो कोई भी मोटरिस्ट होगा इन तीनों रूट्स में से कोई भी रूट ले सकता है। तो दैट मीन्स A से P, A से Q और A से S इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वहां से फ्लो होगा। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। अगर आप किसी और ऑप्शन के लिए चेक करना चाहते हैं, एक बार मैं चेक करा देता हूँ। ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं, राइट। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। बी के लिए एक बार देख लेते हैं। बी में 0, 10, 4, 4, अगर पी को 0 रखा तो ये रूट की कॉस्ट होगी 28। पी को 0 और क्यू को 10 रखा तो ये सेकंड रूट की कॉस्ट भी 28। आर को 4 तो 14, 4, 18 और 10, ये भी 28। देख पा रहे हो, क्यू वाले दो रूट्स बराबर कॉस्ट के हो गए और पी वाला 28 था। तो दैट मीन्स अगर यहां से 10 बाइक्स गई तो 10 यहां से और 10 यहां से, फिर ए से क्यू तो 20 फ्लो हो जाएंगी। अगर ए से पी 10 जा रही हैं तो ए से क्यू तो 20 चली जाएंगी। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसी टाइप से आप ऑप्शन सी और डी के लिए भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। आई होप मेरी बातें समझ आ गई है, पूरा सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट टाइप कर सकते हैं। डे नंबर 63 पर मिलेंगे एक और डिफरेंट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।